साल 2026 नंबर 1 लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या कुछ नया लेकर के आ रहा है 2026? सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलकारी हो, आपके सारे ही सपने पूर्ण हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, जीवन में खुशियां चारों दिशा से आपके घर दस्तक दें। इस आशा के साथ आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 अगर हम अंक ज्योतिष के अनुसार समझें, सबसे पहले तो अदिति एक चीज़ समझने की आवश्यकता है। चाहे हम अंकों की बात करें, चाहे हम राशियों की बात करें, चाहे हम तत्वों की बात करें, हर जगह जो ऊर्जा है वो सौरमंडल की है। और सौरमंडल जिसका मुख्य केंद्र बिंदु सूर्य है। और 2026 अगर आप अंक ज्योतिष को समझते हैं, तो जो व्यूअर्स हैं जो अंक ज्योतिष को नहीं जानते हैं, तो हर अंक को एक ग्रह से जोड़ा जाता है। 1 से लेकर 9 तक के मुख्य अंक होते हैं और एक अंक का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है, 2 अंक का स्वामी चंद्रमा होता है, 3 अंक का स्वामी बुध होता है, 4 अंक का स्वामी राहु होता है, 5वें अंक का स्वामी बुध होता है और 6ठे अंक का स्वामी शुक्र होता है, 7वें अंक का केतु, 8वें का शनि और 9वें का मंगल। और 2026 को आप अंकों के हिसाब से ऐड ऑन करेंगे, यानी कि ब्रेकअप करेंगे। ये तो 2 + 2 + 6 = 10 आता है और फिर उसको फिर सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, 1 + 0 = 1 आता है। तो अंक ज्योतिष के हिसाब से 2026 का जो अंक है वो बनता है 1 और 1 का स्वामी होता है सूर्य। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि ये पूरी ऊर्जा हमें सौरमंडल से मिलती है और ये पूरा सौरमंडल का जो केंद्र बिंदु है वो सूर्य है। ज्योतिष में और अंक ज्योतिष में भी सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, पिता का कारक माना जाता है, अथॉरिटी का, सरकार का कारक माना जाता है, नई नई खोजों का कारक माना जाता है। जिसका सूर्य स्ट्रांग होता है, बली होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नई डिस्कवरीज और रिसर्चेस को इनिशिएट करते हैं। ऐसे लोग सरकारी तंत्र में बहुत उच्च पद पे विराजमान होते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे लोग ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छा करते हैं। तो ये जो वर्ष है वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता, यानी कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, आपको बाहर नहीं अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का ये वर्ष है। इस वर्ष आप लोगों को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को लीड करते हुए लीडर्स के गुण अपने अंदर इनकलकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस वर्ष आप देखेंगे कि आप अपने आप को, अपनी आत्मा के उस रहस्य को खोजने का प्रयास करेंगे। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? आपने जीवन ईश्वर ने आपको दिया है, उसके पीछे आप क्यों ये जीवन दिया है उसको खोजने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष आप अपनी शर्तों पे जीना प्रारंभ कर देंगे, लोगों पे निर्भर नहीं रहेंगे। आप अपने फैसले खुद लेते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया सूर्य कहीं ना कहीं नई ऊर्जा को संचालित करता है। जो पिछला वर्ष गया था वो मंगल का वर्ष था, 9 अंक का वर्ष था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वर्ष था और कई बार ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है आपके जीवन में, एक बड़े एरा का अंत और एक नए एरा की शुरुआत, यानी कि एक एरा का अंत और दूसरे का प्रारंभ। अंत के बाद प्रारंभ का ये वर्ष है। तो आप लोग देखना, इस वर्ष लोगों के अंदर जो नई ऊर्जा का संचार होगा, अपनी क्वालिटीज़ को वो समझने की प्रयास करेंगे, अपने स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे, करियर में नए रिस्क लेंगे। इस वर्ष आप देखेंगे लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। हाँ, सूर्य ईगो भी देता है, अहंकार से बचना है। इस वर्ष हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में ईगो की वजह से क्लैशेस हों, लेकिन आप देखेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इस वर्ष, नए व्यवसाय हम चालू करेंगे, पुराने पैटर्न्स टूटेंगे और नए पैटर्न्स जन्म लेंगे, नई टेक्नोलॉजी जन्म लेगी। तो इट्स ऑल अबाउट फ्रेश बिगिनिंग आफ्टर अ लॉन्ग एंड। सो कहीं ना कहीं ये वर्ष आपको प्रगति के पथ पे, ग्रोथ के पथ पे, नई ऊर्जाओं को चैनलाइज करने की ओर केंद्रित करते हुए, अपने आत्मबल को स्ट्रॉन्ग करते हुए ये वर्ष आपको बहुत ही ज़्यादा साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा।